कोई भी चुनाव लड़ना है तो कम से कम मिनिमम रिसोर्सेज जो चाहिए वो देख लीजिए। ये कुछ चीजें देख लीजिए, इनके बिना आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कम से कम इतने लोग तो साथ होने ही चाहिए। यदि इतने लोगों का समर्थन भी साथ में नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप चुनाव मत लड़िए, आप चुनाव हार जाएंगे। कितने मैंने बहुत 16 साल 17 साल के अनुभव से मैंने रिसर्च करके माइन्यूटली चेक किया। जो लोग भी चुनाव जीते, चाहे वो पार्टी के उम्मीदवार बनकर के जीते हो, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा हो उन्होंने, अपनी फेस वैल्यू पर चुनाव लड़ा हो उन्होंने, नई पार्टी बना करके चुनाव लड़ा हो, किसी भी आधार पर चुनाव लड़ा हो, जिनके पास ये मिनिमम लेवल था, ये अचीव था, वो चुनाव आसानी से निकाल पाए। और जिनके पास ये लेवल नहीं था वो अगर चुनाव जीते भी तो उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और ज्यादातर चुनाव जीत नहीं पाए। और आदर्श क्या है? 1% का आदर्श है। यदि इतना सपोर्ट नहीं है, यदि आपके पास जो चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं वहां के 1% मतदाताओं का समर्थन आपके साथ नहीं है, 1% मतदाताओं के साथ डायरेक्ट आपका टच नहीं है, 1% मतदाता आपके साथ नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो चुनाव ना लड़ें। चुनाव लड़ने से पहले कम से कम ये आदर्श लेवल अचीव करें 1% मतदाताओं का साथ। और ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लोकसभा स्तर की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव तो सबसे बड़ा चुनाव है ना। कितने वोट होते हैं भाई लोकसभा चुनाव में? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी तो 30 लाख का 1% की बात कर रहा हूं, 30,000। यदि आपके पास 30,000 लोगों का भी जन समर्थन नहीं है आपके पास या आपकी पार्टी आपके संगठन के पास, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो चुनाव में मत उतरिए। आपको मुंह की खानी पड़ सकती है, हो सकता है आपको काम करने के लिए टीम भी ना मिल पाए, हो सकता है आप बहुत बुरी तरह चुनाव हार जाए। और यहां मैं तो अपने यहां देखता हूं ऐसे ऐसे लोग हैं, सांसद का चुनाव लड़ लिया, वोट मिले 2,000। अरे 2,000 वोट तो भैया तुक्के से भी लग जाते हैं, गलती से भी लग जाते हैं। आप कभी एक्सपीरियंस करना चाहें, 25,000 रुपए खर्चा आता है, 25,000 रुपए में नॉमिनेशन कर दीजिए, चुनाव मत लड़िए, प्रचार मत करिए, घर बैठ जाइए। 1,000 1200 वोट लोकसभा में आपको वैसे ही मिल जाएंगे। अगर ग्रामीण एरिया हुआ तो हो सकता है 3-4 हजार वोट मिल जाए। क्यों? लोग गलत वोट डाल देते हैं, गलत बटन दब जाता है और उसमें रिवर्सल नहीं है। एक बार बटन दब गया तो दब गया, पहले ही सोच समझ के दबाना होता है। तो यदि 1%, अगर विधानसभा की बात कर ले तो विधानसभा में कितने वोट है भाई? विधानसभा का तो एरिया ही बहुत लिमिटेड होता है, 3 लाख 4 लाख की वोटिंग होती है। अगर 3 लाख 4 लाख का 1% में बात कर रहा हूं तो कितना बात कर रहा हूं मैं? 3 से 4 हजार। अब अगर आपके पास 3 से 4 हजार लोग भी नहीं है, उस पार्टी या संगठन जिससे आप चुनाव लड़ रहे हैं उनके 3 से 4 हजार लोग भी नहीं है, तो कोई डॉक्टर ने थोड़ी बोल दिया यार चुनाव लड़ना है। ऐसी क्या आफत आ रही है, ऐसी क्या मरी पड़ रही है, ऐसा क्या बहुत जोर से सेवा लगी है क्या? बस बहुत जोर से सेवा लगी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है। ओ भैया थोड़ी तैयारी कर लो यार। आज भी मैं नाम नहीं लूंगा, एक साथी आए, अब बताने लगे मैंने चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंटली, इतने वोट मिले मुझे। और वो जैसे लोग डींगे हाँकते हैं, उन्हें पता नहीं कि पॉलिटिकल ट्रेनर के सामने बैठे हैं, डॉक्टर से अपनी बीमारी छुपाएंगे, झूठ बोलेंगे तो क्या काम चलेगा। वो चेक कर लिया गया, इंटरनेट पर सामने आ गया, जितने बोल रहे हैं उससे आधे से भी कम वोट मिले। बाद में वो सोचते हैं कि हम मूर्ख बनाएंगे, कोई भी मूर्ख बन जाएगा, कुछ भी बोल देंगे हम। ऐसा नहीं होता। देखिए दुनिया से झूठ बोलेंगे ना, काम चल जाएगा साहब। शायद दुनिया से झूठ बोलकर आप सफल हो जाएं, लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूं आप खुद से झूठ बोलकर सफल नहीं हो सकते। दुनिया को अंधेरे में रख लो यार, दुनिया को धोखा दे लो, अपने साथ के लोगों को भी अगर थोड़ा झूठ बोल दोगे तो चल जाएगा, लेकिन खुद के साथ तो ईमानदार रहो। खुद के साथ तो बेईमान मत करो, बेईमानी मत करो, बेईमान मत बनो। कम से कम खुद को तो पता है कि आपका जनाधार कितना है, खुद को तो मालूम। और पार्षद का चुनाव लड़ना है, पार्षद के चुनाव में कितने वोट हैं? 20,000 30,000, कई जगह तो 5,000 10,000 वोट। मैं क्या कह रहा हूं 1%। अगर 5,000 वोट है 1%, यार कितना बनता है 5,000 का 1%? 50 वोट। अब 50 लोग नहीं है आपके साथ, यहाँ 10,000 है तो 100 लोग, 20,000 है तो 200 लोग। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो चुनाव लड़ने ही क्यों जा रहे हैं भाई? तो डॉक्टर ने थोड़ी बोल दिया आपको कि आपको चुनाव लड़ना जरूरी है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है और ये मिनिमम है। मैं बार बार कहता हूं ये सबसे कम सपोर्ट है, इससे ज्यादा सपोर्ट चाहिए। 1% होगा तो हम कोशिश करके इसको 10% पर ला सकते हैं। जिसका ऑलरेडी 10% होगा वो कोशिश करके इसको 50-60% पर ला सकते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जनाधार तैयार किया, अपने बलबूते इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और 60% पोलिंग करा ली अपनी फेवर में। क्यों करा ली? क्योंकि तैयारी करी। आचार्य चाणक्य कहते हैं ना, युद्ध लड़ने जाओगे तो तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले करना। जब युद्ध लड़ोगे तो उस समय तैयारी नहीं कर पाओगे, तैयारी करोगे कि युद्ध लड़ोगे, तो इसलिए युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले करो। और कितना पहले करो? 5 वर्ष पहले तय करो।
मान लो चुनाव लड़ना है आपको 2024 का, तो आपको 2019 में तय करना चाहिए था कि मुझे 2024 का चुनाव लड़ना है, और ये 5 वर्ष क्या काम करने के लिए लगाने चाहिए थे? 1% वोटर को अपनी फेवर में लाने के लिए। अगर चुनाव लड़ना है 2029 का, तो 2024 में तय कर लो, अगले 5 वर्ष मुझे सिर्फ तय नहीं करना, काम भी करना। अगले 5 वर्ष मुझे ऐसे काम करने होंगे कि मैं अपने बलबूते, अपनी पार्टी, अपने संगठन के बलबूते, अपनी विचारधारा के बलबूते कम से कम आदर्श लेवल अचीव कर लूंगा चुनाव लड़ने के लिए, जो मिनिमम सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। और मिनिमम सपोर्ट रिक्वायर्ड कितना? 1% मतदाता, 1% ऑफ टोटल वोट। जितने टोटल वोट है, पोलिंग कितना हो रहा है नहीं, टोटल वोट कितने हैं। कई लोग यहां भी चालाकी करते हैं, सर मेरे यहां तो 4 लाख वोट है, पोलिंग तो लेकिन 2.5 लाख का ही होता है, तो 2.5 लाख का 1% ही कर लेंगे। नहीं, अपने साथ बेईमानी मत करना, 1% को अचीव तो करो यार, बहुत बड़ी चीज नहीं है। 4 लाख वोट पर 1%, 4,000 लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है क्या? और अगर मुश्किल लग रहा है तो राजनीति में मत आओ भाई। मैंने किताब लिखी ना, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। मैं विश्वास दिला रहा हूं, 299 रुपए की किताब है, ऑडियो बुक ऑनलाइन मिल जाएगी मेरी वेबसाइट पर www.iplindia.org। वहां एक बार सुन लो उसको, 4.5 घंटे की किताब है, कुछ नहीं करना, ईयरफोन लगा के सुन लो बस चुपचाप। हाँ, वैसे ज्यादातर लोगों का ना भूत उतर जाएगा, ये जो राजनीति का भूत सवार हो जाता है ना। मैंने तभी इसका टाइटल लिखा, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, पायलट बनिए, राजनेता मत बनिए। अपना घर फूंक कर तमाशा देखने का फील्ड है राजनीति। और जो ये नहीं कर सकते ना, उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए। 4,000 लोग नहीं जोड़ सकते, कल 40,000 कैसे जोड़ोगे भाई? 4,000 लोगों तक नहीं पहुंच सकते, तो वो 4,000 लोग आपके लिए 10-10, 20-20, 50-50 वोट क्यों डलवाएंगे? और अगर कोई कहता है मैं पार्टी पर डिपेंड उम्मीदवार बनना चाहता हूं, तो पार्टी किस आधार पर आपको उम्मीदवार बनाती है, उन पैरामीटर पे अपने आप को खरा उतरवाओ। तो 1% नहीं चाहिए ना, कोई बात नहीं, आपका 1% सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप बड़ी पार्टी से, जिसका जनाधारों से टिकट लेना चाहते हो, पेटी है आपके पास, बक्सा है, बक्सा, पेटी, ब्रीफकेस, अटैची, ये सब चलता है साहब। और कितना? कोई लिमिट नहीं है। कई कई पार्टियों ने तो विधानसभा में हद मचा रखी है, 5-5 करोड़ रुपए में टिकट जा रहा है। कर पाओगे? और ऐसा नहीं कि सीधा 5 करोड़ रुपए दिए और टिकट मिल गया, पहले कुछ पैसा दिया, फिर आपका परफॉर्मेंस देखा गया, काम वहां भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि बस टिकट लिया, घर बैठ गया और जनता ने जिता दिया। नहीं, वो पैसे देने के बाद भी बहुत सारे लोग चुनाव हार जाते हैं, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। तो ये आदर्श है, लेवल है। अगर कभी भी कोई चुनाव लड़ रहा हो, आप लड़ रहे हो तो भी, कोई आपकी जान पहचान में लड़ रहा हो, उसको भी चेक करने का सबसे आदर्श तरीका है, मिनिमम 1% वोट का अगर समर्थन है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं भी रिकमेंड करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, नए लोगों को आना चाहिए, नई पॉलिटिकल पार्टीज को आना चाहिए, नई विचारधारा को आना चाहिए, पुरानी विचारधारा में बदलाव होना चाहिए, नए लोगों को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में बदलाव हो, परिवर्तन हो, ये मैं चाहता हूं, लेकिन सिस्टमैटिक हो। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा, सब नए आ जाएंगे। वो तब होगा जब पहले सब तैयारी कर रहे होंगे, 5-10 वर्ष से आप ग्राउंड बना लेंगे, तो फिर आप एक साथ लेकर के आ सकते हैं। समूह में भी लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी लड़ सकते हैं, इंडिविजुअली भी लड़ सकते हैं, अपनी पार्टी बना के लड़ सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं। ये आदर्श लेवल जो है सपोर्ट का, इसको अचीव करना जरूरी है। और आदर्श लेवल 1% मतदाताओं का है। तो जब आप चुनाव लड़े, आपको भी पता होना चाहिए। अगर आपकी जान पहचान में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उसे भी बताइए। और कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर क्यों, आखिर आदर्श 1% क्यों रखा गया? चलो बता देता हूं मैं, और इससे फायदा क्या होता है वो भी बता देता हूं। आदर्श 1% रखने के पीछे 2 कारण है। पहला कारण तो ये है, यदि व्यक्ति का अपना जनाधार इतना हो कि 1% वोटर उसके साथ हो, तो कभी भी उसे किसी तरह का सपोर्ट की जरूरत होगी, तो तुरंत वो लोग उसके साथ आ जाएंगे। मान लीजिए लोकसभा की बात करते हैं, फिर से बड़ा चुनाव का एग्जाम्पल लेंगे, आसानी से समझ में आता है। 30 लाख वोट है, 30,000 समर्थन हो गए। अगर 30,000 लोग हैं, कभी इमरजेंसी हुई, कुछ भी हुआ, 10% लोग भी एट ए टाइम आ गए, तो 3,000 लोग। 1% भी आ गए उनमें से, तो 300 लोग। मान लीजिए कि पुलिस चौकी जाना पड़ जाए, कोई काम हो जाए, कोई तहसील का काम हो जाए, कोई कचहरी का काम हो जाए, तुरंत 300 लोग आपके बुलावे पर आ गए, क्योंकि आपके खास लोग हैं। कुछ को काम पड़ सकता है, कुछ को इमरजेंसी आ सकती है, सबको तो नहीं आ सकती है। तो कम से कम आपके साथ भीड़ दिखेगी, जनाधार दिखेगा, सपोर्ट सिस्टम दिखेगा, और इससे दबाव पड़ता है। ये डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें जिसकी जितनी संख्या भारी, उतना उसका दबदबा है। संख्या का खेल है, सारा सारा संख्या बल पर डिपेंड करता है। तो 1% तो आदर्श होगा, तो उसका 1% आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे, और लोगों को लगेगा इसके साथ बहुत भीड़ रहती है। ये अगर विधानसभा स्तर पर बात कर लें, तो 3 लाख वोट है, तो 3,000 का 1% हुआ 30-35 लोग। तो 30-35 लोग तो कम से कम कई विधायक के साथ
आने जाने में होने ही चाहिए। किसी कार्यक्रम में जा रहे हो 30-35 लोग तो मिल जाने चाहिए, और ये बनाया जा सकता है। 1% बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरा बड़ा बड़ा कारण है इस 1% को रखने का कि जब पार्टियां भी किसी को टिकट देना चाहती हैं या पार्टियों में कोई व्यक्ति मांग करता है, अगर उसका अपना जनाधार हो और 1-2% का वोट उसका अपना आ जाए तो जनरली पार्टियों की हार और जीत 1 या 2% से ही तय होती है। अब देखिएगा चुनाव में जब पूरे राज्य का समीकरण आएंगे, रिजल्ट आएंगे, सीटों का अंतर होगा 30 सीटों का, वोट परसेंटेज का अंतर होगा 1.5% का, 2% का, कई कई सीटों पर तो 200, 400, 500 वोट से होगा अंतर। यानी 1.5 से 2% वोट बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है। 1% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, तो इसलिए आदर्श रखा गया कि 1% अगर उसका वोटर है, 1% मिनिमम हो गया, तो 1.5, 2, 3% है वो हमारे साथ एड ऑन हो जाएगा। पार्टी की जीत की संभावना पूरी तरह सुनिश्चित हो जाएगी। और जब पार्टियां संगठन किसी को उम्मीदवार बनाते हैं, वो तो देखते ही हैं, आपको भी बल मिलता है, आपको भी तो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कुछ हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरा अपना कुछ तो जनाधार है, कुछ तो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे अपने व्यवहार के कारण, मेरे अपने काम करने के कारण, मेरे अपनी पर्सनालिटी के कारण, अपने परिवार के कारण, अपनी जाति, अपने धर्म के कारण, अपने व्यवसाय के कारण, उनके किसी स्वार्थ के कारण जुड़े तो है मेरे साथ। कारण कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 1% के जुड़ने का क्या कारण होगा, लेकिन अगर ये 1% का आदर्श फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लिया, यकीन मानिए आप चुनाव जीतेंगे, कम से कम अच्छी तरह चुनाव लड़ पाएंगे। जीतने के लिए तो खैर और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे समीकरण चाहिए, लेकिन पहली जंग आप लड़ लेंगे कि कम से कम आपके साथ कुछ लोग हैं, नॉमिनेशन में कुछ लोग चलने वाले हैं, कुछ लोग आपके प्रस्तावक बनने वाले हैं, कुछ लोग आपके लिए पदयात्राएं करने वाले हैं, कुछ लोग आपके लिए नुक्कड़ सभाएं करने वाले हैं, कोई है जो आपका स्वागत कर सकता है, कोई है जो आपको अपने आप बुला सकता है, कोई है जिसके आप जा सकते हैं, और ये नहीं है तो बहुत मुश्किल आने वाली है। खैर, मैंने कोशिश की बताने की कि आदर्श लेवल क्या है, आदर्श सपोर्ट सिस्टम क्या है, कितने प्रतिशत को आदर्श माना जाता है और उसको अचीव करना चाहिए। उसके अलग अलग तरीके भी हैं। जब आपको लगे कि मुझे वो अचीव करना है तो बात कर लीजिएगा, सिखा दूंगा, गाइड भी कर दूंगा, ट्रेन भी कर दूंगा, बता भी दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2, 4, 5 मिनट बात करूँ, डायरेक्ट बात करिए, जो भी वॉलंटियर उठाएंगे फोन उनको बोलिएगा मुझे सर से बात करनी है, आपको बात करने का समय मिल जाएगा। मिलने आना चाहें तो दिल्ली में मिलने आ सकते हैं, मैं आपके राज्य में आऊंगा, वहां मुलाकात कर सकते हैं। टेलीफोनिक काउंसलिंग चाहिए वो ले सकते हैं, वो भी मिल जाएगी। ट्रेनिंग लेना चाहे तो हमारी वेबसाइट है जो मैंने बताया था, वहां हमारी बुक भी मिल जाती है, ऑडियो बुक अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां पर बुक भी मिल जाएगी, ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। 5,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की ट्रेनिंग की फीस है। जो ट्रेनिंग आपको पसंद है वो ले सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग लेना चाहे देखिएगा, सबसे ज्वाइन बटन है, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें से कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।